यानी वो परमात्मा हमारे भीतर ही है। हमें परमात्मा को पाना नहीं है, बीच में जो दीवारें हैं उस दीवार को हटाना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की दीवार है, 5 तत्व की दीवार है, कर्म की दीवार है, 3 गुणों की दीवार है, 5 विषय 25 प्रकृतियां है। इस सबसे पार होना है। परमात्मा तो मिला हुआ ही है, जो मिला हुआ है उसे दोबारा मिलना है। इसका मतलब भीतर से, इस प्रकृति से, इस माया से अलग होते होते जाना है। महाराज कहते हैं कि बाहर के क्रिया से यह संभव नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा कि साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं दाय। प्रेम प्रीत सु उलट के, चढ़े पिछम दिस माय। चढ़े पिछम दिस मायत के हद बेहद त्यागी। वो राह न्यारो होय सुनर कोई बिरला जागे। सुख राम मोक जे पहुँच सी, सतगुरु भेट्याय। साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाए। साधन नाम साधना, सारी साधना को छोड़ के श्वासा को सीधे रास्ते से ब्रह्मांड में नहीं चढ़ाना है। यह है पूरब का रास्ता। एक श्वास में भजन नहीं करना है, दोनों श्वास में भजन करना है। आती जाती श्वास में भजन होना चाहिए, प्रेम से। गुरु महाराज सावधान कर रहे हैं साधना करने वालों को, कैसी साधना करनी है, कैसा सुमिरन करना है। कि साधन सब ही पर हरे, बाकी कोई अवडंबर नहीं करना है, बाकी कोई कर्मकांड करने नहीं करना है, बाकी कोई जाप नहीं करना है, न कोई बाहर की क्रिया करनी है, न श्वासा को सीधे ऊपर चढ़ाना है। प्रेम प्रीत सु उलट के, इस राम शब्द को प्रेम और प्रीति से रटन करते रहना है। महाराज जी कहते हैं कि राम नाम सुख राम के, रटे प्रीत सुहाय। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जन जाय। राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुहाय। प्रेम से रटन करना पड़ेगा, प्रीत उसमें लगानी पड़ेगी। 4 बातें भजन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक है शब्द, दूसरी है सुरती, तीसरा है मन और चौथी है श्वास। ये 4 में से कोई एक भी हट जाता है तो भजन भजन नहीं रहेगा, वो भजन नहीं कहलाएगा, यानी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। सुरत शब्द वियोग, सुरती शब्द से अलग है। मन पवना न्यारा रहे, मन श्वासा से अलग है। चारों मिलन संयोग भगत जोग यासु कहे। ये चारों को हमको मिलाना है, मिला के भजन करना है। सुरती यानी हमारा ध्यान। ध्यान कहाँ है हमारा अभी? कि सुरती फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर।
सुरती बांध स्थिर करो, आठो पोर हजूर। सुरती संसार में फंसी है, सुरती संसार में मन के साथ लगी है, हमारा सारा ध्यान संसार में लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ हमारी सुरती है, वहाँ हमारा मन है। इसलिए हम भटक गए, इसलिए हम परमात्मा से दूर हो गए। अब क्या करो? सुरती बांध स्थिर करो, सुरती को बांधो, सुरती को स्थिर रखो। सुरती कैसे बांधी जाती है? सुरती को चाहिए आधार, और आधार है शब्द। ये राम शब्द के साथ सुरती को बांध के रखो। प्रारंभ में भजन ऐसे ही करना पड़ेगा, और मन श्वासा में लगा के रखो। चारों मिलन संयोग, ये सुरती शब्द मन पवन चारों इकट्ठा करके सुमिरन करोगे तो यही भक्ति योग कहलाएगा। यही भक्त परमात्मा से जुड़ेंगे। योग नाम जुड़ना, और भक्त ही भक्ति कर सकता है, भक्त ही परमात्मा से जुड़ सकता है। तो सुरती को बांधना है, सुरती बंधी जाएगी शब्द के साथ। महाराज कहते हैं, तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे बास। राम राम भजन कीजे बास। सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं भाई, परतन आऊं भाई। तन मन धन सब अर्पण कीजिए। कैसे अर्पण करोगे? तन से आसन लगा के बैठना है, यह है तन देना, और मन को श्वासा में लगा के रखना है। बीच बीच में मन के विचार आते भी गए तो उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। मुझे कई फोन आते हैं कि मन नहीं भजन में लगता, क्या करें? ऐसे कैसे नहीं लगता? आप लगाना ही नहीं चाहोगे तो कैसे लगेगा? अगर यहाँ भी किसी का भजन, किसी का मन भजन में नहीं लग रहा हो तो गुरु महाराज ने जो बताया वो उपाय मैं आपको बता देता हूँ, और करके देखना। और फिर भाई जी महाराज को पूछना, अगर नहीं लगा मैं गारंटी लेता हूँ। भजन करना चाह कर भी मन भजन में नहीं लगता है, बार बार भटकता है, शरीर इधर उधर हिलता है, पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और भजन से उठने को मन करता है, तब क्या करोगे? उठ जाओगे? फिर दोबारा बैठोगे तो ऐसे ही मन करेगा, फिर भजन ही छोड़ दोगे? उपाय पूछना पड़ेगा, और उपाय है कि नीरत ने न ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सांसा, तोलत सांस चले जूझ करी, तापर सूरत लगी जूम करी।
मनवा करे पवन सुमेला, सूरत सबद दोनों भेड़ा। जिसका मन कंट्रोल में है, बैठते ही भजन में लग जाता है, उसके लिए नहीं। जो नए हैं, मन बार बार भजन से हट जाता है, या तो विचारों में चले जाते हैं, या नींद उबासी आने लगती है, या शरीर में दर्द होता है, या आसन हमारा स्थिर नहीं रहता है, तो नीरद नाम दृष्टि, नीरत नैन ठहरावत नासा। यहाँ एक संत ने कहा है, केवड़ी संत ने, कि नासाग्रे दृष्टि धरो। ये नासाग्र है, यहाँ ध्यान लगाओ। जांगन पर दोई कर, ये हमारी जांघा पे दोनों हाथ ऐसे लगाते रहो। थोड़ा प्रेशर हल्का हल्का बीच बीच में करते रहे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो बहाव नीचे से ऊपर है, और ऐसे पंजा यहाँ रखने से वो ऊर्जा निगेटिव हो जाएगी। नासाग्रे दृष्टि धरो, जांगन पर दोई कर नाम दोनों हाथ। ठूड़ी, इसको क्या कहते हैं? ठूड़ी कहते हैं। ठूड़ी लगाओ हिये सु, यानी ऐसी थोड़ी झुक के, और मुखसु राम उच्चार, और मुख से राम राम रटन करो। बहुत जल्दी आप मन को काबू में कर लोगे। गुरु महाराज भी सुखविलास ग्रंथ में ध्यान के बारे में हमें खासकर ऐसे भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि जो भजन तो करना चाहता है मगर उसका मन नहीं लगता है। मन बड़ा ताकतवर है, सभी का मन ताकतवर रहता ही है। कोई कोई काबू में कर लेता है, किसी किसी के बस में वो रहता नहीं। तो चिंता करने की बात नहीं है। नीरत नैन ठहरावत नासा, यहाँ ध्यान लगाओ। आँख बंद रही तो भी चलेगा, आधी खुली आधी बंद रहेगी तो भी चलेगी। बस यहीं देखते रहो, जैसे आप एक ड्राइवर हो बस के, और आपकी गाड़ी में लोग बैठे हैं, आप स्टीयरिंग पे हो। जैसा एक कुशल ड्राइवर अपना ध्यान स्टीयरिंग से हटाता नहीं है, वैसे आप कुशल ड्राइवर बनो, ये आपकी स्टीयरिंग है। अगर ड्राइवर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर कर देता है गलती से, या झपकी लग जाती है, तो एक्सीडेंट होगा। इसलिए कुशल ड्राइवर बनो, यहाँ आपका ध्यान लगाओ। उसी के लिए कह रहा हूँ जिसका मन अभी तक भजन में नहीं लगा है। नीरत नैन ठहरावत नासा, यहाँ आपका ध्यान लग गया तो सुरती श्वासा को तोलेगी। सूरत पकड़ तोलत है श्वासा। तोलने का मतलब क्या? सांस कितनी गहरी भीतर जा रही है, कितनी गहरी भीतर जा रही है, कितनी बाहर निकल रही है, ये सुरती श्वासा को तोलेगी। और कैसे तोलेगी? चक्री के जैसे ये श्वासा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आती जाती रहेगी, और उसमें ध्यान लगा रहेगा। तोलत सांस चले जो चक्री, तापर सुरत लगे जो मकरी। जैसे वो मकरी जाला के ऊपर चलती है, मकरी समझते हो ना, तो तार तार निकलते, क्या कहते हैं उसको? मकड़ी कहते हैं। ऐसे ही ये सुरती ये श्वासा रूपी तार के ऊपर चलती है। महाराज जी कहते हैं कि सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सांस, मन पवना घर लायकर, सुख देव चढ़्या आकाश। यही उपाय है।
मन पवन को भजन में लगाना ही पड़ेगा। इसमें केवल मन हमारा इतना ही नुकसान नहीं करता कि वो नहीं लगता, वो हमारे ध्यान को भी हटा देता है, सुरती को भी अपने पीछे लगा लेता है विचारों के द्वारा। कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में चला जाएगा, वर्तमान में मन नहीं रहता। कभी अच्छे काम भी याद दिलाएगा, ऐसा नहीं है कि सारे बुरे बुरे काम मन याद दिलाता है। तो वहाँ हमारा ध्यान लग जाता है, हमारी सुरती चली जाती है। जब सुरती भी बाहर, मन भी बाहर, ये श्वासा चल रही है, हर जीवा राम राम कर रही है, ये सुमिरन नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाय, और मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमिरन ना है, ये सुमिरन नहीं है। भले ही हम माला नहीं फिरो रहे हैं, मगर ये सांस उसास में राम राम की माला तो चल रही है। अगर इसमें से मन और सुरती निकल गई तो ये औपचारिकता रहेगी, बस बैठे हैं भजन में, होना जाना कुछ नहीं है। तो सुरती को भजन में लाओ। सुरती भजन में कैसे लगेगी कि शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाय, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। सुरती को शब्द का आधार चाहिए। शब्द बिना सुरती आंधरी। सुरती शब्द के आधार से ही आगे बढ़ती है। अगर शब्द ही नहीं आया तो सुरती कैसे लगेगी? ये राम राम जो हम रटन कर रहे हैं, ये साध्य नहीं है, ये साधना है, ये उपाय है। ये उपाय है उस निरंतर को प्रकट करने का। और जब वो शब्द लगेगा तो सुरती उसके साथ लगी रहेगी। और जब तक ये होता नहीं तब तक नीरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा, तोलत सास चले जो चक्री, तापर सूरत लगे जो मकरी। ऐसा भजन करते रहोगे तो क्या होगा? मनवा करे पवनसु मेला। ये मन जो बाहर भटकने वाला है, बार बार आपको भजन से हटाने वाला है, बार बार आपका आसन हिलाने वाला है, वो पवन के साथ लग जाएगा, आपका आसन स्थिर हो जाएगा। आप न भजन में हिलोगे न डुलोगे, और फिर होने लगेगा भजन। सूरत शब्द दोनों हुए भेड़ा। मन पवन के साथ, सुरती शब्द के साथ, ये चारों इकट्ठा भजन में लगी रहेगी। और महाराज कहते हैं कि चारों मिलन संयोग, भगत जोग यासु कहे। सूरत शब्द सु मेल, मन पवना दोनों गए। अब दूसरी बात, सुरती शब्द के साथ है, मन पवन के साथ है, आप भजन कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो। सूरत शब्द सु मेल, मन पवना दोनों गए, तो लिव लागे जिण बार 8 पहर इमृत सब। तब लगेगी आपकी भजन में लिव। और जब भजन में लिव लगेगी, लिव बंद भजन मुख को पूछे, साच कमाया रीजे, के सुख राम सुनो बैरागी, भेद नावरट लीजे। एक खंडित भजन मोक्ष में नहीं ले जाएगा, हालांकि लीव लगते लगते लगेगी। अभी कल ही 2 तारीख को मुझे बताया गया, काफ़ी हमारे रामसनी भाई बहन यहाँ सत्संग के लिए आए थे।
और दोबारा आज आपको संदेश मिलते ही आप आ गए, काफ़ी संख्या में आए, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। ये क्या दर्शाता है? ये बात प्रमाणित होती है कि आपकी लीव लगी है। लीव का मतलब ये नहीं कि रात दिन 24 घंटे आप भजन ही करते रहो। आप घर भी जा रहे हो, घर काम भी कर रहे हो, फिर भी ये प्रमाणित होता है कि आपकी लीव यहीं लगी रहती है। जैसे कि गाय है, अभी अभी बछड़ा दिया है, जंगल में जाती है और सब कुछ करती है, मगर उसकी सुरती अपने बछड़े में है। बराबर अपनी सुरती से अपने बछड़े को अलग नहीं होने देती। उसकी लीव अपनी बछड़े में लगी हुई है। जंगल तो जाती है, पेट तो भरना ही है, और जब जंगल से घर आती है तो वो धीरे धीरे नहीं चलेगी, वो भागती हुई आएगी, क्योंकि अंदर में लीव लगी है। कब जाऊं, कब मेरे बछड़े को मैं देखूं, भूखा होगा, याद कर रहा होगा, उसको कौन खिलाएगा। लीवबंद भजन मुख को पूछे, साच कमाया रीझी। ये ही सच्ची कमाई, लीवबंद भजन। और इससे परमात्मा रिश्ते है, गुरु महाराज रिश्ते है। के सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजिए। हे बैरागी, भेद से तू राम नाम का रटन कर, तेरी लीव लग जाएगी। कि जब लग लीव लागी नहीं, तब लग केणी झू। सुन जोरे सुख राम कहे, आपारक की मुँह। आप भजन करते हो कि नहीं करते हो, आपकी लीव लगी है कि नहीं लगी है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही समझ में आ जाती है। कैसे? आपके लीव से आपका ध्यान कहाँ है, आपकी लीव कहाँ है। जब लग लीव लागी नहीं, तब लग केनी झूठ। क्या केनी झूठ? मेरा ध्यान लग गया, मैं यहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ पहुँच गया, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं है, आपकी लीव स्वतः बता देगी। तो लीवबंद भजन होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, लीवबंद सुमिरन ये निस कीजे। लीवबंद सुमिरन ये निस कीजे। नाभि माय सूरत मन दिए। नाभि माय सूरत मन दीजे। रसना जोर उताविड़ कीजे।
कैसे लगाना है। एकदम से ल्यू लगती नहीं है, लगते लगते लगती है, मगर लगती है ये निश्चित। पहले आपको भजन में ल्यू कैसे लगाई जाती है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि समझा बिन सिमरन नहीं। सत्संग और सिमरन दोनों एक में को पूरक है। सत्संग में गुरु महाराज के वचनों को हम समझते हैं और फिर धारण करते हैं। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग, और चिड़िया बिन सुखराम कहे क्या त्यागी तंजो। अभी तक हमने सांस उसास में मन को कैसे लगाया जाता है, सुरती शब्द के साथ कैसे लगाई जाती है। अब इसके आगे का पार्ट है ल्यू। ल्यू कैसी लगती है, क्योंकि ल्यूबंद भजन ही मोक्ष में ले जाता है। ल्यूबंद भजन ए निस कीजे। कैसे ल्यू लगे हमारी, नाभि माए सूरत मन दीजिए। ये नाभि सेंटर पॉइंट है, श्वासा की गति नाभि तक आती है, नाभि से बाहर जाती है। अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, और सो सतगुरु सुखराम कहे निरको पुन मनिदार। नाभि ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम हमारे माता के गर्भ में थे तो माता की नाभि से बच्चे की नाभि तक एक नाड़ी रहती है, जुड़ रही थी। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, सबसे पहले उस नाड़ी को काट दिया जाता है। जो समझदार माता जी रहती है, जो उस समय वहाँ रहती है, पहला काम, आज तक तो माता के साथ जुड़ा था। माता जो आहार लेती थी तुझे मिलता था, माता जो श्वास लेती थी उससे तू जीवित था अंदर। अब तूने परमात्मा से प्रार्थना करी, अब परमात्मा की कृपा हो गई, तू माता के गर्भ से बाहर आ गए। बाहर आते ही वो जो नाड़ी जुड़ी रहती है उसको पहला काम काट दिया जाता है। काटने पर बच्चा घबरा जाता है और घबरा कर वो रोता है। अगर उस समय बच्चा अगर नहीं रोता है तो सभी चिंतित हो जाते हैं। रोने का मतलब, घबराने का मतलब, आज तक वो अपने माता के आधार से जीवित था भीतर। अब उसको अपना स्वतंत्र जीवन जीना है। वो आधार को काट देते हैं तो बच्चा रोता है, तो रोते हुए नाक से अपनी श्वास उश्वास वो प्रारंभ करता है। यहाँ से उसकी श्वास गिनी जाती है। जब वो रोता है तो समझ लेते हैं कि अब वो अपना स्वयं की श्वास स्वयं ले रहा है। तो आत्मा शरीर में सर्वव्यापक है, फिर भी सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो नाभि के पास है। नाभि माए सूरत मन दीजिए। सुरती और मन को नाभि में लगा के राम राम करो, दोनों श्वास में। राम राम कैसे करो? जो अभी आप लोग कर रहे थे, मैंने देखा। उताविड़, कितना लूँ कितना नहीं, जोर जोर से जीभ से रटन। हालांकि इसको दोनों श्वास में होना, अब ये तो इतने कम समय में नहीं देखा जाता, मगर आप बिल्कुल भेद से भजन कर रहे थे, इसमें कोई शंका नहीं। जिह्वा से
तेज जल्दी जल्दी राम राम लो। जितना जल्दी जल्दी तेज राम राम लोगे उतना जल्दी वो प्रेम जगेगा, और प्रेम जगते ही वो नयनचर आ जाएगा। दूसरी बात, आसन भी आपका पक्का है, सुरती शब्द और मन पवन के साथ बैठ के रसना से जोर जोर से राम राम ले रहे हो। अब थोड़ा भजन का समय बढ़ाओ, इतने कम समय से काम होगा नहीं।